मैं कभी सोचा है कि तुम उस इंसान के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बनकर रह गए हो जो तुम्हें कभी भी पूरा नहीं समझता, जो तुम्हारी अहमियत को कभी पहचानता ही नहीं। तुमने जो दिया उससे भी ज्यादा मांगता रहा, लेकिन कभी खुद को वापस नहीं लिया। अब सोचो, क्या तुम्हें सच में वो इंसान चाहिए जो तुम्हारे बिना चैन से सो नहीं पाता, या फिर वो जो तुम्हें अपनी जिंदगी में एक जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं समझता? इस वीडियो में मैं तुम्हें वह कड़वा सच बताने वाला हूं जो शायद तुमसे कोई नहीं कहता। कैसे अपनी अहमियत ऐसी बनाओ कि तुम्हारी कमी उसके दिल को जलाए, कैसे वह तुम्हारे बारे में सोच सच कर बेचैन हो, और कैसे तुम खुद को फिर कभी कमजोर नहीं बनने दोगे। अगर तुम सच में तैयार हो अपने आप को बदलने के लिए, अगर तुम चाहते हो कि वो इंसान दिन रात सिर्फ तुम्हें याद करे, तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि यहां कोई बहाना नहीं चलेगा। और हां, वीडियो के आखिर में मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगा जो तुम्हारे रिश्तों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। तो अभी वीडियो पर टिके रहो और अपने दिल को खोलो, क्योंकि यह वीडियो खासकर तुम्हारे लिए है। तुमने कभी किसी को इतना चाहा है कि उसकी सुबह तुम्हारे बिना अधूरी लगे, उसकी रातें तुम्हारी बातों के बिना सुनी? तुम उसकी जिंदगी में धीरे धीरे जरूरत बन जाते हो। हर सुबह गुड मॉर्निंग की एक लाइन, हर शाम क्या खाया, वो कैसे हो, जैसे छोटे छोटे सवाल किसी इंसान की आदत बन जाते हैं। और फिर जब तुम वह सब देना बंद कर देते हो ना, तब सामने वाले की रूह में खामोशी उतर जाती है। तुम जरूरत बनो, फिर चुपचाप दूर हो जाओ। किसी के लिए इतना कर दो कि वह तुम्हारी मौजूदगी को सांसों की तरह लेने लगे। फिर एक दिन खुद को उसके पीछे से हटा लो, बस चुपचाप, ना कोई शिकायत, ना कोई बहस, बस खामोशी से गायब हो जाओ। तुम देखना, वो इंसान धीरे धीरे तड़पने लगेगा। हर नोटिफिकेशन पर उसका दिल धड़केगा, हर कॉल उसे लगेगा कि तुम हो। यह कोई गेम नहीं है, यह एक रियलिटी है। लोग तुम्हें तभी समझते हैं जब तुम नहीं रहते। कमी महसूस करने की शुरुआत तब होती है जब वह अपने दोस्तों को हंसते देखेगा तो उसे तुम्हारी बातों की याद आएगी। जब वह किसी गाने में डूबेगा तो तुम्हारी बातें उसके जहन में चलेंगी। जब वह अकेला होगा तब तुम्हारी गैर मौजूदगी सबसे ज्यादा चुभेगी। और यहीं से शुरुआत होती है उस बेचैनी की जिसका कोई इलाज नहीं होता। स्टोइक फिलॉसफी क्या कहती है? स्टोइक सोच कहती है, दूरी महसूस कराने का सबसे पावरफुल तरीका है जब हम हर वक्त किसी को खुद में डुबो देते हैं तो वह हमें हल्के में लेने लगता है। वो सोचता है कि हम तो हैं ही हर वक्त हर मोड़ पर, लेकिन जब तुम एक दिन बस चुप हो जाते हो तो सन्नाटा बोलने लगता है। वहीं से शुरू होता है उसका रियलाइज करना, उसका खुद से सवाल करना, मैंने क्या खो दिया? तुम्हारी चुप्पी उसकी बेचैनी बन जाती है। जो इंसान कभी तुमसे दिन में 10 बार बात करता था, वो अब तुम्हारी एक सीन के लिए तरसता है। जो पहले हर बात बताता था, अब खालीपन में खुद से बात करता है। तुम जब थे तो उसे तुम्हारी अहमियत समझ नहीं आई, अब तुम नहीं हो तो वह हर उस पल को जी रहा है जहां तुमने उसे अपना समय दिया था। रिश्तों में सबसे खतरनाक मोड़ होता है ओवर अवेलेबिलिटी। तुम हर वक्त उसके लिए होते हो तो वह आदत बना लेता है, फिर उस आदत को जरूरत और जरूरत को हक समझ लेता है। स्टोइक सोच कहती है, इमोशंस को कंट्रोल करो, खुद को हर वक्त ना दो, क्योंकि जब तुम हर वक्त किसी के लिए रहोगे तो वह तुम्हें कभी मिस नहीं करेगा। कभी कभी दूर जाना ही प्यार की सबसे गहरी चिंगारी बनती है। जब तुम दूरी बनाते हो तो सामने वाला सोचता है, क्या मैं उसकी जरूरत नहीं रहा? वहीं से एक सवाल उसे अंदर ही अंदर खा जाता है। वो तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ता है, पुरानी चैट्स में तुम्हारी हंसी ढूंढता है, वह सोते वक्त भी जागता है, बस यह सोचते हुए कि काश वह दोबारा लौट आए। लेकिन तुम लौटते नहीं हो, क्योंकि अब तुम स्ट्राइक हो चुके हो। अब तुम अपनी वैल्यू जानते हो। अब तुम जानते हो कि किसी को तुम्हारी कीमत तभी समझ आएगी जब तुम खुद को पीछे खींच लोगे। अब क्या करना है? एक, हर चीज तुरंत मत दो। अपने वक्त, अपने जज्बात, अपनी मौजूदगी को कीमती बनाओ। 2, जब तुम देखो कि सामने वाला तुम्हें हल्के में ले रहा है, बस धीरे से दूरी बना लो। 3, और फिर देखो कैसे उसकी दुनिया हिल जाती है। तुम्हें किसी को चोट नहीं पहुंचानी, तुम्हें बस उसे उसकी रियलिटी दिखानी है कि बिना तुम भी यह दुनिया बहुत सुनसान होती है। जब तुम उसकी जरूरत बनकर फिर खामोशी से दूर हो जाते हो
तब वह दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है, क्योंकि जैसे स्टोइक फिलॉसफी कहती है, तुम्हारी गैर मौजूदगी ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रभाव है। कभी सोचा है कि किसी इंसान की आंखों में झांकने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा में कितना गहरा उतरना पड़ता है? दुनिया तेज भाग रही है, हर कोई अपनी बात चिल्ला रहा है, लेकिन जो इंसान चुपचाप अपनी मौजूदगी से असर डाल दे, वही असली ताकत रखता है। आज जो बात हम करने वाले हैं वह सिर्फ रिलेशनशिप की नहीं है, वह तुम्हारी पर्सनैलिटी की भी है। जब तुम अपने अंदर इतनी गहराई पैदा कर लेते हो कि सामने वाला उसकी सतह भी नाप ना सके, तब तुम उसके दिमाग में जगह बनाते हो। उसके दिल में नहीं, दिमाग में। तुम शोर नहीं करते, लेकिन सब तुम्हें सुनते हैं। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है, खुद पर इतना काम करो कि तुम्हारा सुकून दूसरों की बेचैनी बन जाए। मतलब क्या? मतलब यह कि तुम इतने स्टेबल, इतने पीसफुल, इतने काम बन जाओ कि सामने वाले को खुद के अंदर हलचल महसूस होने लगे। सुकून की मौजूदगी तूफान की गैर मौजूदगी से भारी होती है। जब तुम्हारी मौजूदगी एक शांति जैसी होती है, लोग तुम्हारे पास बैठकर खुद को ठीक महसूस करते हैं, और जब तुम नहीं होते तो उन्हें खुद से डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें तुम्हारे जैसी गहराई कहीं और नहीं मिलती। गहराई कोई दिखाने की चीज नहीं, यह तो महसूस कराई जाती है। तुम्हें घंटों बात करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा एक लुक, एक हम, एक शांत मुस्कान इतना काफी होता है किसी को अंदर तक हिला देने के लिए। क्योंकि जब इंसान खुद से भटक जाता है तो वह उसी को ढूंढता है जो अपने में पूरा हो। गहराई की शुरुआत होती है सेल्फ कंट्रोल से। जब तुम हर उकसावे पर रिएक्ट नहीं करते, जब तुम हर इमोशन को एक्सप्रेशन नहीं बनाते, जब तुम खामोश रहकर भी सबसे ज्यादा कह जाते हो, यहीं से शुरू होती है असली गहराई। स्टोइक सोच कहती है, अपनी भावनाओं के मालिक बनो, वरना कोई और तुम्हें खुद की कठपुतली बना देगा। गहराई का असर रिश्तों में कैसे दिखता है? तुम जब अपने पार्टनर के साथ होते हो तब वह खुद को समझने लगता है। तुम कोई सलाह नहीं देते, कोई जजमेंट नहीं करते, बस सुनते हो, और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। क्योंकि आज की दुनिया में सब बोल रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो चुपचाप किसी की आत्मा तक पहुंचते हैं। गहरी आत्मा का असर यह होता है कि लोग तुमसे डरते नहीं, लेकिन खुद से शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा शांत चेहरा उनके अंदर के तूफान को आईना दिखा देता है। स्टोइक डेप्थ को हासिल करने के 3 असली तरीके। एक, डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर रात खुद से पूछो, मैं आज किस चीज पर खुद को रोक सका। 2, साइलेंट प्रैक्टिस। एक दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा रखो जहां तुम कुछ भी ना बोलो, बस ऑब्जर्व करो। 3, इमोशनल न्यूट्रलिटी। किसी भी रिलेशन में एक्सट्रीम रिएक्शन मत दो। सुकून के साथ सामने वाले को मिरर दिखाओ। जब तुम इतने गहरे हो जाते हो तो सामने वाला अपनी ही आवाज से डरने लगता है, क्योंकि तुम्हारा सुकून उसे उसकी हकीकत दिखाता है। अब वह खुद से पूछता है, मैं इतना बेचैन क्यों हूं, जब वह इतना शांत है। वहीं से शुरुआत होती है असर की। तुम उसकी सोच बन जाते हो। कोई बड़ी बात नहीं है लोगों को इंप्रेस करना, बड़ी बात यह है कि तुम किसी के मन में जगह बनाओ, बिना बोले, बिना जताए। और वह तभी मुमकिन है जब तुम्हारे अंदर एक गहराई हो, ऐसी गहराई जहां किसी की भी हलचल आकर थम जाए। याद रखो, जो इंसान खुद में शांत होता है वही दूसरों की बेचैनी का कारण बनता है। तो अपने भीतर इतनी गहराई पैदा करो कि उसकी सबसे तेज हलचल भी तुम्हारे सुकून में खो जाए। एक वक्त आता है जब तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं रह जाती, तुम्हारा चुप रहना ही जवाब बन जाता है। लोग सोचते हैं कि असर करने के लिए बोलना जरूरी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा असर करता है वह अक्सर बिना शोर के आता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, तुम कम बोलो ताकि दुनिया तुम्हें ज्यादा महसूस करे। और आज की इस दुनिया में जहां हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है, अगर तुम चुप हो जाते हो तो लोग डरने लगते हैं। जवाब ना देना भी एक जवाब होता है, और सबसे भारी जवाब वही होता है जब कोई तुम्हारे सामने बहस करना चाहता है और तुम सिर्फ मुस्कुराकर चुप रह जाते हो। वो बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारे रिएक्शन की आदत थी। उसे यह उम्मीद थी कि तुम फिर से समझाओगे, फिर से लड़ोगे, फिर से मान जाओगे। लेकिन जब तुम बस चुप रहते हो तब वो पहली बार खुद से टकराता है। स्टोइक सोच कहती है, खुद को सौंपने से पहले खुद को जानो। अगर तुम हर रिश्ते में, हर बहस में, हर पल में सिर्फ खुद को दे दोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा,
ना रिस्पेक्ट, ना एनर्जी, ना आइडेंटिटी। लेकिन जब तुम चुप रहना सीखते हो तब तुम खुद को वापस खींचते हो। लोगों को तुम्हारी चुप्पी डराने लगती है, क्योंकि तुम पहले वही थे जो मानते थे, जो हाँ में हाँ मिलाते थे, जो लड़ते थे और फिर माफ कर देते थे। लेकिन अब तुम सुनते हो, सोचते हो और फिर सिर्फ चुप रहते हो, और वहीं से सामने वाले की बेचैनी शुरू होती है। साइलेंट स्ट्रेंथ या हर किसी के बस की बात नहीं होती। चुप रहने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है। चुप रहने का मतलब यह है कि तुम्हें अब साबित करने की जरूरत नहीं है। स्टोइक विचार कहते हैं जिन्हें खुद की समझ है वो दूसरों की वैलिडेशन के भूखे नहीं होते। तुम अब वैलिडेशन नहीं चाहते, ना उसकी नजरों में अच्छा लगना, ना उसके मैसेज का इंतजार, ना हर बार खुद से समझौता करना। अब तुम्हें खुद की कीमत समझ आ गई है, और यही चुप्पी सामने वाले की नींदें उड़ा देती है। चुप रहकर पार्टनर को क्या महसूस होता है? 1, वो सोचता है क्या मैंने कुछ खो दिया। 2, उसे गिल्ट होता है कि शायद मेरी वजह से ये बदल गया। 3, वो बेचैन हो उठता है क्योंकि उसे आदत थी तुम्हारी मौजूदगी की, तुम्हारी बातों की, तुम्हारे जवाबों की। अब जब तुम खामोश हो वो अपने सवालों से खुद टकराता है। इमोशनल डिसिप्लिन ही असली मैस्कुलिन एनर्जी है। मर्द वही नहीं जो चिल्ला दे, मर्द वह है जो शांत रहे और फिर भी सबसे ज्यादा असर करे। स्टोइसिज्म सिखाता है रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड भी जरूरी नहीं हर बार। ऑब्जर्व करो और बस खुद में मजबूत बनो। 3 तरीके स्टोइक चुप्पी को मास्टर करने के। वो पॉज बिफोर रिप्लाइंग, कोई कुछ भी बोले तुरंत मत बोलो। 3 सेकेंड ठहरो, साइलेंस को हथियार बनाओ। 2, एनर्जी को बाहर नहीं अंदर मोड़ो। गुस्सा आया अंदर मोड़ो, दुख हुआ अंदर मोड़ो, फिर ऑब्जर्व करो। तुम्हारा रिएक्शन सामने वाले के प्लान का हिस्सा था। सीन प्रेजेंस को वाइब्रेशनल बनाओ। जब तुम कमरे में हो लोग तुम्हारी मौजूदगी महसूस करें, तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से। साइलेंस की ताकत यह है कि वह दूसरे को खुद से लड़ने पर मजबूर कर देती है। जब तुम शांत रहते हो तो सामने वाला पहली बार खुद से सवाल करता है, मैंने ऐसा क्या किया कि वह अब चुप है? क्या मैंने उसकी हदें पार कर दी? क्या वह अब वापस नहीं आएगा? वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है और तुम्हारी अहमियत आसमान को छूने लगती है। तुम्हें हर बात का जवाब नहीं देना होता। हर बहस में जीतना इतना जरूरी नहीं होता। हर बार साबित करना कि तुम सही हो, यह कमजोरी है। असल ताकत उस इंसान में होती है जो चुप रहकर भी सब कुछ कह जाता है। स्टोइसिज्म का मतलब है अंदर से इतना मजबूत होना कि बाहर की कोई चीज तुम्हें हिला ना सके। और जब तुम इस मुकाम पर पहुंचते हो तब तुम्हारी चुप्पी सामने वाले की सबसे बड़ी बेचैनी बन जाती है। अब तुम कुछ नहीं कहते और वही सबसे ज्यादा चुपता है। तो चुप रहना सीखो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी ताकत शुरू होती है और उसकी रातों की नींदें खत्म। अगर तुम्हें इस वीडियो ने अंदर तक झंझोड़ दिया हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें यह सच सुनना जरूरी है। सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाएगा। और हाँ, कमेंट में बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा क्या बात लगी, या फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूं। अब जरूर बताओ, क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी की कड़ी सच्चाई को स्वीकारने के लिए? कमेंट में हाँ लिखो और चलो इस सफर को साथ शुरू करते हैं।